नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे आज मिश्र समानुपात, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मिश्र समानुपात में क्या होता है कि इसमें इसका फार्मूला होता है पी डी टी, ठीक है, P1 D1 T1 अपॉन W1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है, जिसमें P क्या है आपका प्यूपल है, ठीक है, प्यूपल या जो लोग रहेंगे उसको लिखेंगे। D आपका डेट रहेगा कि इतने दिन में कोई कार्य कर रहा है, और टाइम क्या है, इतने टाइम में वह कार्य कर रहा है, ठीक है, और W क्या है, उसका वर्क है, पहले लोगों का वर्क है W1 और दूसरे लोगों का वर्क W2, और दूसरे में क्या है P2 जो दूसरे की 8 व्यक्ति कर रहे हैं या 10 व्यक्ति कर रहे हैं उसके लिए है, और D2 उसके लिए डेट है, और T उसके लिए टाइम है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, P1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है, ये फार्मूला है, यही फार्मूला आगे यूज होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में यदि पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में यदि 76 किलोमीटर का किराया 82 रुपए 50 पैसे है, ठीक है, 76 किलोमीटर का किराया कितना है, 82 रुपए 50 पैसे, तो 96 किलोमीटर का किराया कितना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, 176 किलोमीटर का किराया कितना बोल रहा है, 82 रुपए 50 पैसे, ठीक है, 82 रुपए 50 पैसे। तो पूछा क्या है हमें, 96 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर का किराया। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा आपका, 82.50 बट्टे 176, ठीक है, ये क्या है आपका 1 किलोमीटर का किराया कितना निकलेगा, 82.50 बट्टे 176। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 किलोमीटर का किराया निकल जाएगा, लेकिन हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 96 किलोमीटर का किराया निकालना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, 96 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस साइड 96 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 82.50 बट्टे 176 गुणा 96, ठीक है। ये क्या है, ऊपर वाले क्या है 82.50 रुपए में है, और नीचे में क्या है 176 किलोमीटर में है, और ये क्या हो जाएगा 96 आपका 96 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर का किराया कितना निकलेगा आपका, ये हो जाएगा 16 छक्के 96, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 एकम 16 16 एकम 16, ठीक है, और ये कितने बार में जाएगा, 11 सत्ते 77, ठीक है, कितना बचेगा आपका 5, ठीक है, दशमलव का दशमलव 11 पंचे 55, इधर क्या बचा है 7.5 और इधर क्या बचा है 6, तो कितना हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा 7.5 गुणा 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0 दशमलव हासिल आया 3, ठीक है, 6 सत्ते 42 और 3 45, तो 96 किलोमीटर का किराया कितना निकला आपका 45 रुपए, ठीक है, 96 किलोमीटर का किराया कितना निकला आपका 45 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर को 88 किलोमीटर वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है, जो मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर 88 किलोमीटर वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करे, तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा, ये हमारे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्या बोल रहा है 0.8 सेंटीमीटर किसको डिनोट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपका 88 किलोमीटर को, ठीक है, 88 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित करेगा, 1 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित करेगा आपका 88 बट्टा 0.8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित करेगा 88 बट्टा 0.8 किलोमीटर को, ठीक है, और हमें निकालना क्या है आपका 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दोनों साइड क्या करेंगे 80.5 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 80.5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये 88 बट्टा 0.8 गुणा क्या हो जाएगा आपका 80.5, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी दशमलव है, ऊपर दशमलव है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आप ये कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 88 बट्टा 8 गुणा 805, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 11 88, ठीक है, क्या बचा आपका 11 गुणा 805, तो कितना हो जाएगा आपका 11 पंजे 55,
ठीक है, जीरो जीरो से जीरो हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 11 अट्ठे 88, ठीक है, कितना आया 8,855 किलोमीटर, ठीक है। तो 80.5 सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित करेगा, 8,885 किलोमीटर को। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगला टाइप सेकंड टाइप है। इस सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला देखे थे, P1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर P2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है। जो चीज दिया है उसको लिखना है, ठीक है। क्या दिया है इसमें, 12 व्यक्ति, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा 12, P1 क्या हो जाएगा आपका 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो D1 क्या हो जाएगा आपका 8, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, तो P1 क्या हो जाएगा आपका 12 और D1 क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। T दिया नहीं है और किसी काम को कर लेता है, ठीक है। तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो W1 और W2 क्या है बराबर है, तो उसको नहीं लिखते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बराबर में 16 व्यक्ति, तो P2 कितना हो जाएगा आपका 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो क्या करना है हमें, D2 हमें ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, D2, ठीक है। तो पहले के लिए P1 क्या था 12 था, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो P1 क्या हो जाएगा 12, D1 क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो P2 क्या हो जाएगा आपका 16 और हमें क्या ज्ञात करना है, D2 ज्ञात करना है। जो चीज दिया नहीं, जैसे इस साइड T1 नहीं दिया है तो इस साइड भी T2 नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो दोनों को नहीं लिखेंगे। इसमें क्या है W1 और W2 बराबर है, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, मतलब उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों क्या है बराबर है, तो उसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, और 2 छक्का 12, तो D2 क्या है आपका, D2 आपका 6, ठीक है। तो उसे कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 21 जिल्दसाज मतलब जिल्द लगाने वाले 1400 पुस्तकों को 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 21 जिल्दसाज है वो 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो 800 पुस्तकों की जिल्द 200 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या देखे थे, P1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है। तो पहले के लिए P1 क्या हो जाएगा 21 जिल्दसाज है, तो P1 क्या हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद क्या है D1 अगर देखेंगे तो 1400 पुस्तकों की जिल्दसाज 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो D1 क्या हो जाएगा आपका 15, ठीक है। T1 दिया नहीं है, ठीक है। उसमें क्या बोला है 1400 पुस्तकों की, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका 1400, जो पुस्तक दिया है वह आपके वर्क में आ जाएगा, तो W1 क्या हो जाएगा आपका 1400, ठीक है, बराबर P2 देखते हैं, तो 800 पुस्तकों की जिल्दसाज, तो W2 क्या हो जाएगा आपका 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने में, तो D2 क्या हो जाएगा आपका 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज चाहिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, P2 कितने जिल्दसाज चाहिए। P1 क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 21 जिल्दसाज, तो P1 हो जाएगा 21, 14 पुस्तकों की जिल्द, तो W1 क्या हो जाएगा, जो काम कर रहे हैं वो W है, ठीक है। तो कितने पुस्तकों को जिल्द लगा रहे हैं, 1400 पुस्तकों की जिल्द, तो W1 क्या हो जाएगा 1400, कितने दिन में 15 दिन में तैयार कर रहे हैं, तो D1 हो जाएगा आपका 15, ठीक है, बराबर P2 क्या है, P2 ज्ञात करना है। इसमें क्या बोला है 800 पुस्तकों की जिल्द, तो क्या बोला है 800 क्या हो जाएगा आपका W2, 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने में, तो D2 हो जाएगा 20, और तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज चाहिए, तो P2 क्या है हमें ज्ञात करना है। तो यहां से नीचे 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 से 2 चौके 8, 4 से 4 ऊपर कर जाएगा, ठीक है। बचा क्या 3 गुणा 3, तो P2 क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 9, तो कितने जिल्दसाज की जरूरत है, 9 जिल्दसाज की जरूरत है, जो 800 पुस्तकों को की जिल्द 20 दिन में तैयार कर सके, ठीक है। कितने आ जाएगा P2, कितने जिल्दसाज चाहिए, 9 जिल्दसाज चाहिए, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। अगला देखते हैं अगला टाइप, तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें क्या बोला है, 16 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 48 दिन में खोदते हैं। ठीक है, 16 मजदूर है जो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P1 आपका 16, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो T1 क्या हो जाएगा आपका 7, काम करके किसी गड्ढे को 48 दिनों में खोदते हैं। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा आपका 48। तो और सेकंड में क्या बोला है, 14 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, तो P2 हो जाएगा आपका 14, 12 घंटे प्रतिदिन, तो T2 हो जाएगा आपका 12 घंटे काम करके उसी गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे, तो हमें क्या ज्ञात करने बोला है आपका D2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या देखे थे, P1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर P2 D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, तो पहले सेंटेंस में क्या बोला है, 16 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 48 दिन में खोदते हैं। कितने मजदूर है, 16, तो वो हो जाएगा आपका P1। ठीक है, 16 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 7 घंटे मतलब T1 कितना दिया है आपका 7, T1 कितना दिया है आपका 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 48 दिनों में खोदते हैं, तो D1 हो जाएगा आपका 48। ठीक है, और दोनों क्या है, एक ही गड्ढे को कर रहे हैं। ठीक है, किसी गड्ढे को खोदते हैं तो उसी गड्ढे को मतलब क्या है, काम दोनों समान कर रहे हैं, तो W1 और W2 समान हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकंड में P2 क्या बोल रहा है सेकंड सेंटेंस में, 14 मजदूर प्रतिदिन, तो P2 हो जाएगा आपका 14 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे, तो T2 हो जाएगा आपका 12 घंटे काम करके उसी गड्ढे को कितने दिनों में खोदेंगे, तो D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी ये कितने बार में जाएगा, ये 2 और 2 गुणा होके हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8, इधर कितना आया 16 और 16 गुणा 2 बचा, तो कितना हो जाएगा आपका D2, 16 गुणी 2 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे आपका 32 दिन में उसी गड्ढे को 14 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिन में उसी गड्ढे को पुनः मतलब उसी गड्ढे को खोद सकते हैं। कितने दिन लगेंगे, 32 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 32 दिन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में 300 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में, ठीक है, तो 15 व्यक्ति दिया है, तो P1 क्या हो जाएगा आपका, पहले सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, P1 आपका 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा आपका 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटा। ठीक है, कार्य करके 12 दिन में, तो D1 क्या हो जाएगा आपका 12 दिन में 3000 खिलौने बनाते हैं, तो W1 क्या हो जाएगा आपका 3000 खिलौने बनाते हैं। तो कितने दिन में, ठीक है, तो कितने दिन में, सेकंड सेंटेंस के लिए देखेंगे तो क्या बोला है, कितने दिन में 18 व्यक्ति, तो P2 हो जाएगा आपका 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो T2 हो जाएगा आपका 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1800 खिलौने बनाएंगे, तो W2 क्या हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने दिन में, तो D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, D2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखे थे P1 गुणा D1 गुणा T1 बटे W1 बराबर P2 D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका P1 15 गुणा D1 कितना हो जाएगा 12 गुणा T1 कितना है आपका 6 बट्टे क्या है W1 क्या है आपका 3000 बराबर P2 कितना है आपका 18, D2 कितना है ज्ञात करना है। ठीक है, D2 हमें ज्ञात करना है, P2 D2 गुणा T2 कितना है आपका 8 घंटा बट्टे W2 कितना हो जाएगा आपका 1800, दोनों साइड 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, चार तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 तिया 6। ठीक है, 3 से 30 कितने बार में कटेगा, 10 बार में, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, क्या बचा आपका 3 गुणा 3 बट्टे में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका D2 कितना हो जाएगा आपका
D2 बराबर 3 गुणा 3 बट्टे में 2, 3 तिया 9, 9 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 दिन में। ठीक है, तो 1800 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे? 4.5 दिन में या 4.5 दिन में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4.5 दिन। अगला देखते हैं, चौथा टाइप है। चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 8 व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 17 दिन में खोद सके। ठीक है, 8 व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 17 दिन में खोद सके। ठीक है, तो पहले सेंटेंस के लिए P1 क्या हो जाएगा आपका? कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो T1 हो जाएगा आपका 18। T1 कितना हो जाएगा आपका? 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को कितना, W1 क्या हो जाएगा आपका? 26 मीटर। 26 मीटर लंबी खाई को 17 दिन में खोद सके, तो D1 क्या हो जाएगा आपका? 17 दिन। कितना दिन में? 17 दिन में खोद सके। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए? पहला कितना था? पहले कितने थे? 8 व्यक्ति। ठीक है, पहले कितने थे? 8 व्यक्ति। तो हम लोग मान लेते हैं, माना X व्यक्ति और लगा रहे हैं, माना X व्यक्ति और लगाए। ठीक है, X व्यक्ति और लगाए। ठीक है, X व्यक्ति और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? P2 कितना हो जाएगा आपका? P2 X व्यक्ति हम लोग और लगा रहे हैं, तो पहले कितना था? 8, तो P2 कितना हो जाएगा? X व्यक्ति और लगाएंगे, तो और लगाएंगे बोल रहा है तो उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, पहले वाले में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 8 धन X। पहले 8 व्यक्ति थे, उसमें से X व्यक्ति और लगा रहे हैं, तो P2 कितना हो जाएगा आपका? 8 धन X। कितना व्यक्ति और लगाए कि सभी इसी प्रकार के 39 मीटर लंबी खाई को, तो W2 क्या हो जाएगा? क्या कार्य कर रहे हैं उसको देखना है। 39 मीटर लंबी खाई को बना रहे हैं, तो खोद रहे हैं। ठीक है, तो कितना है? W2 कितना हो जाएगा? 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो T2 हो जाएगा आपका 9 घंटा। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सके, तो D2 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, इसमें क्या बोला है? तो कितने व्यक्ति और लगाया जाए, इसको ध्यान देना है। कितने व्यक्ति लगाए और कितने व्यक्ति और लगाए, दोनों में अंतर है। ठीक है, कितने व्यक्ति लगाए बोलते तो P2 सिर्फ X हो जाता कि X व्यक्ति लगा रहे हैं करके। ठीक है, कितने व्यक्ति और लगाए, तो कितने व्यक्ति और लगाए मतलब पहले तो जो व्यक्ति लगा था उसमें और ऐड करना है, तो ये और वाले चीज और को ध्यान देना। ठीक है, इसमें अगर बोलता कि कितने व्यक्ति लगाए, तो यहाँ पे सिर्फ P2 कितना हो जाता? X हो जाता। कितने व्यक्ति और लगाए, तो हम लोग मान लिए कि हम लोग X व्यक्ति और उसमें ऐड कर रहे हैं, पहले तो थे उसमें और कुछ ऐड कर रहे हैं, तो P2 क्या हो जाएगा? पहले तो 8 था, तो हम लोग और कितना लगा रहे हैं? X लगा रहे हैं, तो P2 कितना हो जाएगा? P1 पहले उस कार्य में 8 व्यक्ति, उस कार्य को 8 व्यक्ति कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या किए? X व्यक्ति और लगाए, तो P2 कितना हो जाएगा? 8 धन X। ये और को ध्यान देना ना क्वेश्चन में, कि और दिया है कि नहीं दिया है, कि कितने व्यक्ति और लगाए, तो ये हो जाएगा 8 धन X हो जाएगा। ठीक है, तो अब फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P1 8, P1 गुणा D1 कितना है आपका? 17 गुणा T1 कितना है आपका? 18 बट्टे में क्या हो जाएगा? W1 कितना है आपका? 26 बराबर P2 कितना है आपका? 8 धन X। P2 8 धन X गुणा है, आगे गुणा करना है, इस कारण से इसको ब्रैकेट में लिख लिया। गुणा कितना हो जाएगा आपका? D2 कितना है आपका? 12 गुणा T2 कितना है? 9 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? W2 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 तिया 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से कितने बार में घटेगा? 9 दूनी 18। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 17 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 34। 17 गुणा 2 34 बराबर, इधर कितना बचा है? बराबर में 8 धन X। तो 8 इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा आपका? X बराबर 34 ऋण 8। ठीक है, 34 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 26। ठीक है, तो कितने व्यक्ति और लगाएंगे? 26 व्यक्ति। कितने व्यक्ति और लगाएंगे? 26 व्यक्ति। पहले जो 8 व्यक्ति काम कर रहे थे उसमें 26 व्यक्ति और लगाएंगे। ठीक है, तेरह दूनी 26, 13 तिया 39, 3 9। ठीक है,
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 26 व्यक्ति। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 25 पंप समान धारिता के एक टंकी को 9 दिन में भर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, 25 पंप समान धारिता के एक टंकी को 9 दिन में भर सकते हैं, तब 5 दिनों में टंकी को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। कितने अतिरिक्त या कितने और पंप की, ठीक है, कितने अतिरिक्त पंप, अतिरिक्त बोलो या कितने और पंप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले के लिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस के लिए, 25 पंप समान धारिता के एक टंकी को 9 दिन में भर सकते हैं। तो P1 क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं P1 हो या जो काम को कर रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या था 25 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, इसमें व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। इसमें क्या है 25 पंप समान धारिता के, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको लेना है। तो P क्या हो जाएगा आपका 25 पंप समान धारिता के एक टंकी को 9 दिन में भर सकते हैं। तो D1 क्या हो जाएगा आपका 9। D1 क्या हो जाएगा आपका 9 दिन में भर सकते हैं। तब 5 दिन में टंकी को भरने के लिए, ठीक है, तब 5 दिन में, तो सेकंड सेंटेंस देखेंगे तो सेकंड सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तब 5 दिन में टंकी को भरने के लिए। D2 कितना हो जाएगा आपका 5 दिन में टंकी को भरना है, तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि X अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी, X अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक से अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पंप कितने हो जाएंगे आपका, P2 कितना हो जाएगा, पहले कितने पंप कार्यरत थे 25 कार्यरत थे। ठीक है, पहले पंप कितने थे 25 थे, उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, कितने, तो टंकी को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप, तो अतिरिक्त पंप क्या है, एक से अतिरिक्त पंप उसमें ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा P2 कितना हो जाएगा आपका 25 धन X। P2 कितना हो जाएगा आपका 25 धन X। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा P1 गुणा D1, ना तो T1 है ना तो W है। ठीक है, इसमें क्या है, जो समान कार्य कर रहे हैं उसको समान कार्य पहले के लिए भी कर रहे थे और सेकंड वाले के लिए भी करना है, तो W1 क्या है बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P1 गुणा D1 कितना हो जाएगा 25 गुणा 9 बराबर P2 गुणा D2। P2 कितना है आपका 25 धन X, 25 धन X गुणा D2 कितना है आपका 5। ये हो जाएगा 5 में 25, 5 एकम 5। ठीक है, इधर कितना बचा 5 निया 45, 5 निया 45 बराबर कितना हो जाएगा 25 धन X। ठीक है, तो X बराबर क्या हो जाएगा 25 इस साइड आके 45 से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 25 में 45 में 25 माइनस करेंगे तो 20। तो कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी, हमें 20 अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी टंकी को 5 दिन में भरने के लिए। ठीक है, कितने अतिरिक्त बोला है या कितने और लगाया जाए, मतलब जो एक्स्ट्रा लगाने की बात कर रहा है उसको क्या करेंगे, जो पहले वाले में उसको P2 बनाना है तो उसको ऐड करके लिखना है। तो पहले क्या था 25 पंप कार्य कर रहे थे, तो सेकंड वाले के लिए P2 क्या हो जाएगा 25 तो पहले कार्य कर रहे थे, उसमें से एक X और ऐड कर रहे हैं, तो P2 कितना हो जाएगा आपका 25 धन X। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी टंकी का 2/3 भाग 4 मिनट में भर जाता है। ठीक है, किसी टंकी का 2/3 भाग 4 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, शेष भाग कैसे निकालेंगे, किसी भी अगर टंकी लेंगे या किसी भी चीज को लेंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है या कोई भी चीज अपने आप में एक होता है। ठीक है, 100% मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो शेष भाग अगर निकालना है तो कुल भाग में, मतलब जो उसका एक्चुअल भाग है उसमें से क्या करेंगे, जो भाग यूज हो रहा है या जिस भाग को कर रहे हैं उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा शेष भाग निकल जाएगा। तो पूरे भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, पूरे भाग को हम लोग 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर पूरे भाग में से जो कार्य हो चुका है, टंकी का कितना भाग भर चुके हैं 2/3 भाग, 2/3 भाग को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, हमें शेष भाग प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 3, बट्टे में क्या आ जाएगा 3, और क्या हो जाएगा इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो 1 से क्या हो जाएगा, यहां पे ऊपर कितने बार में जाएगा 3 से, और ऊपर से गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस नीचे में 3 है तो भाग देंगे एलसीएम को, तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 3। ठीक है, तो ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2, तो क्या बचेगा आपका 1/3। ठीक है, 1 में क्या माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो इसको अगर एलसीएम लेके नहीं करना है तो इसको डायरेक्ट गुणा कर देना और उससे ऊपर से माइनस कर देना। ठीक है, क्या माइनस कर रहे थे, 1 ऋण 2/3।
3, तो जो नीचे वाली संख्या है उसको सामने वाली संख्या से गुणा करके ऊपर वाली संख्या से माइनस कर देंगे। तो गुणा करके क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 ऋण 2 बट्टे में 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, एक ऋण 2/3। ठीक है, तो शेष भाग कितना निकला आपका शेष भाग कितना निकला आपका 1/3। ठीक है, क्वेश्चन में अगर देखना है तो क्या अगर शेष भाग निकालना है तो आपको अगर इस तरीके से नहीं निकालना है तो अगर कितना भाग यूज कर रहे हैं हम ये कितना भाग यूज कर रहे हैं 2/3 भाग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका शेष भाग निकालना है तो क्या करेंगे, जो नीचे में है जो हर में है उसको लिख देना है और क्या करना है ऊपर वाली संख्या से घटा के लिख देना है। नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटा के लिख देना है। तो नीचे में क्या है 3 है, 3 ऋण 2। ठीक है, ये क्या है आपका शेष भाग निकल जाएगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या को लिख दे, शेष भाग अगर निकालना है किसी भी भिन्न का तो नीचे वाली संख्या को लिख देना है और ऊपर वाली संख्या से नीचे को घटा के लिख देना है। तो क्या निकलेगा, तो भी आपका शेष भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना निकला आपका शेष भाग 1/3, उसी को हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2/3 भाग को भरने में 4 मिनट लग रहा है। 2/3 भाग को भरने में कितना मिनट लग रहा है आपका 4 मिनट। ठीक है, 2/3 भाग को भरने में 4 मिनट लग रहा है और पूछा क्या है शेष भाग, तो शेष भाग कितना है 1/3। तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 1/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जो हमें क्या है जो 2/3 भाग लिखा है उसको क्या बनाने की कोशिश करना है 1/3। तो 1/3 कैसे बनाएंगे, जो 2 वाली संख्या है उसको बराबर के उस पार ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा इधर 1/3 भाग। ठीक है, जो ऊपर की संख्या है उसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर में हुआ नीचे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4/2 मिनट। ठीक है, तो 1/3 भाग कितना आ जाएगा आपका 1/3 भाग बराबर कितने बार में जाएगा 2 बार में। 2 से कितने बार में जाएगा 2 बार में। तो कितना बचेगा आपका 2 मिनट। तो 1/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा आपका 2 मिनट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5/8 भाग को एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है तो शेष कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो शेष कार्य कितना निकलेगा आपका, जो संख्या दिया है तो संख्या कितना दिया है भिन्न 5/8। 5/8 कार्य को कर रहे हैं तो शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे की संख्या है उसको नीचे ही लिख देंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से घटा के लिख देना है। तो नीचे की संख्या क्या है 8 और ऊपर की संख्या को घटा के हमें लिख देना है। तो 8 में क्या माइनस करेंगे 5, तो कितना होगा 3/5। तो शेष संख्या क्या हो जाएगी आपका 5/3। ठीक है, तो शेष भाग कितना है आपका 5/3। क्या बोला है 5/8 कार्य को करने में 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति 5/8 कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है तो शेष कार्य को समाप्त करने में उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक है, 5/8 कार्य को करने में कितना दिन लग रहा है उसे 5 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है उसे 5 दिन लग रहा है। तो शेष कार्य को समाप्त करने में शेष कार्य कितना है 3/5। तो ऊपर को क्या करना है, ऊपर के 5 को 3 के रूप में हमें बदलना है। तो क्या करेंगे, उसको पहले 5 को नीचे ले जाते हैं तो क्या बचेगा आपका 1/8 कार्य। इधर क्या हो जाएगा 5/5। ठीक है, अब इधर क्या है 1/8, ऊपर में क्या लाना है हमें 3 लाना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे 3 का गुणा, तो क्या हो जाएगा ये 3/8 कार्य। ठीक है, इधर क्या बचेगा 5/5 गुणा 3। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 3। 3/8 कार्य को करने में कितना समय लगेगा आपका 3 दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3/8 कार्य। 3/8 कार्य को करने में कितना समय लगेगा आपका 3 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5वें टाइप का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 3 दिन। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद।